ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब लाठी तंत्र हावी होने लगे, जब मौत के बदले मौत का नियम चल पड़े, जब कानून को कुचलकर भीड़ हैवानियत भरा इंसाफ करने लगे, तब ऐसी मानसिकता को बदलने के लिए एक अभियान छेड़ना जरूरी लगने लगता है। आज अभियान उस खबर के खिलाफ है जो नालंदा से आई है। जरा सोचिए, सैकड़ों लोगों के सामने एक प्राइवेट स्कूल के निदेशक को भीड़ ने पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें शक कि 2 बच्चों की मौत के पीछे निदेशक का हाथ है। सवाल यह है कि आखिर भीड़ को ऐसा इंसाफ करने का हक किसने दिया? ये तस्वीरें आपकी रूह कंपा देंगी। ये तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी। कौन कहता है कि इंसान का हैवान हो जाना सिर्फ मुहावरा है? नालंदा जिले के नीरपुर की इन तस्वीरों को देखिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा। एक शख्स जमीन पर बेहोश पड़ा है और लोग उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। कोई बेतहाशा लाठियां चला रहा है, कोई पत्थर और लात घूंसे मारकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। हैवानियत की सारी हदें पार हो रही हैं और भीड़ तमाशबीन बनी है। जिस शख्स को पीट कर मार डाला गया, उनका नाम देवेंद्र सिन्हा था। देवेंद्र नीरपुर के पास ही जगदीशपुर में टीपीएस नाम का रेजिडेंशियल स्कूल चलाते थे। इसी स्कूल से शनिवार को 4 बच्चे गायब हो गए। रविवार को 2 बच्चों का शव स्कूल के पास तालाब किनारे मिला। बच्चों का शव देखकर गांव के लोगों का गुस्सा उफान पर आ गया और उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे निदेशक पर हमला बोल दिया। निदेशक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 बच्चा, एक पचवाड़ा का और एक लहुआर का, उसको मार करके इन्होंने फेंक दिया है पानी में। और एक बच्चे का सर आंख से और कान से ब्लड निकल रहा है सर, और एक दाहिना आंख फूटा हुआ है सर। बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार निदेशक को मानकर मार डाला, मगर बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों की मौत पीटने से नहीं, तालाब में डूबने से हुई है। अब निदेशक देवेंद्र के परिवार वाले पुलिस प्रशासन को हत्या का आरोपी मान रहे हैं। पुलिस लोगों ने ही इस पापा को छोड़ दिया अकेले पिटवाने के लिए, और मैं सारा दोष प्रशासन को ही दूंगी, क्योंकि सारे तरह से हमने कोशिश की कि पुलिस किसी तरह वहां जाके मेरे पापा को बचाए, लेकिन मेरे पापा को किसी ने नहीं बचाया। क्योंकि पापा जब पुलिस के साथ वहां गए तो फिर पुलिस उन्हें क्यों नहीं बचाई? एक आदमी को भी उतने एक गाड़ी फोर्स नहीं बचा सकती थी। प्रशासन के गाड़ी के साथ बैठ के जाते हैं, प्रशासन जाकर मरवा दिया है। हम तो प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सारा के काम ही प्रशासन का ही है। जब प्रशासन वहाँ उन्हीं के गाड़ी में बैठ के गए हैं, थाना में उनकी अपनी गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन का तो मैं आपकी सहायता करूंगा और हमारे साथ चलिए। वहाँ जाके उन्होंने बीच में उन्होंने मरवा दिया। प्रशासन वहाँ बैठ के तमाशा देख रहा था। निदेशक के गांव हिलसा में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने चक्का जाम किया, आगजनी की, जबकि जांच के लिए पहुंचे डीएम, एडीएम और एसपी की गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपको बता दें, इस मामले में नालंदा के थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क में भीड़ का ये अंधा कानून कब तक चलेगा? इस देश में पगलाई भीड़ कब तक इंसाफ करेगी? सोचिए, अगर निदेशक निर्दोष निकले तब क्या होगा? भीड़ पागलों की तरह निदेशक को पीटती रही, पुलिस कहाँ थी? निदेशक को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी, फिर भीड़ के हत्थे कैसे चढ़ गए निदेशक देवेंद्र?
क्या आक्रोशित गांव वालों के अलावा पुलिस प्रशासन भी दोषी नहीं है? अभिषेक चंद्रा के साथ प्रणय कुमार, नालंदा, इंडिया न्यूज। जिस वक्त स्कूल के निदेशक देवेंद्र को भीड़ पीट रही थी, मौकाए वारदात पर उनके तमाम छात्र थे। छात्रों की जुबानी अब आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने वहां क्या देखा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जब मेरे सर को मतलब पीटा जा रहा था, तब मैं यहाँ पर से फोन किया जो पुलिस अधिकारी को, तो वो मतलब कि कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे और लगातार वहाँ के पब्लिक लोग हैं जो मेरे सर को मतलब कि बेरहमी से पीटा जा रहा था। पुलिस कर्मियों के सामने में हमारे डायरेक्टर सर का मौत हुआ है और 4 पुलिस वहाँ पे थे। उनको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी पुलिस वाले वहाँ एक्शन पॉइंट पे 4 पुलिस के बाद में फोर्स 4 बजे शाम को पहुंची, जबकि ये घटना पूरे 6 घंटा चला है। जो भी हुआ था, बच्चा का अल्पता होना या बच्चा का डूबना या कुछ भी हत्या हुआ था या कुछ भी हो, डूब कर बच्चा मरा था, इनके घर मस्जिद में हुआ। जब यहाँ से वो इनको झूठी खबर देके, झूठी तलाशी देके इनको यहाँ से बुलाया गया। थाना के गाड़ी के साथ बाजाबता फोर्स के साथ वहां गए, प्रशासन की गाड़ी से ये उतरे, पब्लिक इनको खींच के मारने लगी या सुनियोजित तरीके से लोग मारने लगे। प्रशासन मुख्य दर्शक बन के खड़ी थी। चलिए अब इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे पटना से। इसके अलावा यहां स्टूडियो में मेरे साथ अशोक पांडे जी हैं जो कि एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और साथ ही संजय सिंह हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बच्चों की मौत जो है वो पिटाई की वजह से नहीं हुई थी, डूबने की वजह से हुई थी। तो अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कानून से इतर जाकर के भीड़ ने किसी तरह का कोई इंसाफ किया है। बिल्कुल अनुराग, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं नालंदा के उसी स्कूल के बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं जहां पर से ये स्कूल संचालित होता था और तमाम हॉस्टल में लड़के रहते थे। और इसी स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की मौत शनिवार को हो गई थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुबह पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से आई है, उसके अनुसार उनकी मौत जो है पीट कर हत्या उनकी नहीं हुई है, बल्कि तालाब में पानी में डूब जाने की वजह से हुई है। और जो निदेशक जो स्पॉट पर पहुंचे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश की, उसे भीड़ के अंधे कानून ने मार डाला। कहीं ना कहीं जो नालंदा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, नालंदा की जो पुलिस है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सवालों के दायरे में आ रही है कि आखिर उनके सामने चंद लोग जो है एक व्यक्ति को पीटते हैं और पुलिस वहां पर स्पॉट पर मौजूद रहती है, बावजूद उसके वो कुछ नहीं करती है। तो नालंदा के जो एसपी हैं आज की डेट में इस बात का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे, बावजूद उसके भीड़ ने यहाँ के जो डायरेक्टर थे देवेंद्र प्रसाद सिन्हा, उनके सामने क्यों मार डाला और क्यों नालंदा पुलिस ने वहां पर स्पॉट पे रहने के बावजूद भी कोई एक्शन। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास और जानकारी के लिए। हम अशोक पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तस्वीर आपने देखी, कहानी आपने देखी, क्या भीड़ तंत्र का ये जिस तरीके का बिना कुछ सोचे समझे हमला अचानक कर देना है, क्या आप उस पर राय रखते हैं? नहीं, अब तो देखिए, इससे दुखद घटना, इससे दर्दनाक घटना, इससे डरावनी घटना और कुछ हो नहीं सकती है। और ये जो भीड़ की मानसिकता है, उसके बारे में तो जितना कम कहा जाए, वो इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पुलिस के वहां होते हुए ये सारी घटना हुई है। और आपके रिपोर्टर साहब ने तो शायद नहीं बताया, मुझे और कुछ सूत्रों से पता लगा है कि डायरेक्टर साहब की आंख भी निकालने की कोशिश की गई है या निकाल भी ली गई। यानी एक तरह से ये जो पूरी घटना है, ये हमारी इंटेलिजेंस व्यवस्था पे, पुलिस की जो मानसिकता है और पुलिस की जो जिम्मेदारी है, उस सब के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी संजय सिंह, आप समाज में रहते हैं, समाज में खैर हम सब रहते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हर तबके हर वर्ग से आपका इंटरेक्शन होता है। किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, जबकि इस देश में कतई इंसाफ करने की इजाजत भीड़ को नहीं है, उसके लिए कानून है देश का, संविधान है देश का, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही विभत्स है। अगर आप देखें इसको, तो एक किसी भी इंसान की मौत जो है एक बहुत मायने रखता है। अगर ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1-2 बच्चे की मौत हुई है, ये भी सही नहीं है, जो भी कारण हो। अगर पोस्टमार्टम अगर ये बता रहे हैं कि ये बच्चों की मौत मतलब डूबने से हुई है, तो इसमें ठीक है, उसमें थोड़ी सी लापरवाही मानी जा सकती है स्कूल की, मगर ये नहीं बोल सकते कि भीड़ इसका डिसाइड करेगा कि भाई कि क्या होना है। अब भाई किसी को मार देना कि आप बदला लेना थोड़ा मोड़ा ठीक है, अब वो भी मैं जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि लॉ है,
हमारे देश में कानून है और बच्चों के खिलाफ जो भी चीजें होती है उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है। तो उसमें डायरेक्टर को ट्रायल के लिए भेजा जा सकता था और उस पर जो भी चीजें होती वो सामने आए तो बेहतर है, क्योंकि ये ठीक है एक गुस्सा तो होता है। देखिए मॉब मेंटालिटी एक बड़ी अजीब सी मेंटालिटी होती है जिसमें कुछ भी होता है, हो सकता है उसमें पेरेंट ना हो, कोई और भी लोग हैं जो आ जाते हैं और फिर अपने हाथ में कानून लेते हैं और फिर मार पिटाई पे उतारू हो जाते हैं और इसका खामियाजा डायरेक्टर साहब को भुगतना पड़ा। जबकि ठीक है उनकी गलती है या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा, अगर गलती है तो मैं संजय सिंह दूसरे एंगल पर भी बात करूंगा। अभी मेरे को एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस वहां मौजूद थी, वो पुलिस पेट्रोल के साथ थे, बावजूद उसके भीड़ ने आखिर कानून अपने हाथ में कैसे ले लिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद माजूबा। ब्रेक के बाद अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आकर यह जानना चाहूंगा कि आजकल ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि टीचर्स, प्रिंसिपल बेतरतीब होकर के बच्चों को पीटते हैं और परिणाम भी यह होता है कि उनके अभिभावक बिना कुछ सोचे समझे स्कूल पर धावा बोल देते हैं। कौन जिम्मेदार है इस प्रवृत्ति का? अब देखिए, ये प्रवृत्ति का जिम्मेदार तो मैं यही समझूंगा कि जो व्यक्ति ये प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा है वही जिम्मेदार है। लेकिन देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी नहीं, लेकिन उसके चक्कर में कई बार ऐसे बेगुनाह निदेशकों को या टीचरों को, शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए हम बार बार, मैंने पहले भी ये कहा कि इस पूरी घटना में तो अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार किया जाए तो वो पुलिस है। आप देखिए उनके बेटे ने क्या कहा सिन्हा साहब के, कि पुलिस ही उनको लेके आई कि आप चलिए, भीड़ वहां है, हम बीच बचाव करेंगे, आप उनके सामने चलिए और वो उनके सामने आ गए। इसका मतलब न तो उनको न ही पुलिस को इस बात का ज्ञान था कि भीड़ किस मानसिकता में है। तो उस वक्त उस व्यक्ति को सामने ले जाके, मतलब आप ये समझिए कि एक आदमी को शेर के मुंह में डाल दिया आपने। अब इसमें प्रवृत्ति और वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन उस घटना की जिम्मेदारी तो पुलिस की, और फिर पुलिस भाग भी गए। अगर मैं ये कहता हूं कि पुलिस भी वहां होती, भीड़ को डराती धमकाती, वो भी लाठियां चला सकती थी, क्योंकि पुलिस को तो ये अधिकार है कि कानून और व्यवस्था जब गड़बड़ाने लगे तो उसे हथियार प्रयोग करने की पूरी आजादी है, उससे अधिकार है कानून में। तो पुलिस वहां से क्यों भाग गई, मैं तो इस बात को लेकर हैरान। जी चलिए, इस पर एक अहम सवाल संजय सिंह से भी मैं पूछूंगा, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखते हैं। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। Bond presents Fantastic Four perfume body sprays for men in action. ये लो स्टे ऑर्डर, ये बंगला मेरा है। जा अपुन के नाम का नेम प्लेट लगा, आज से बंगला अपुन का। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। जानिए कर्ण की कहानी का असली सार। माचो प्रेजेंट्स सूर्यपुत्र कर्ण, पावर बाय एक्वागर्ल, 29 जून से सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। प्लीज यार मेरे पे अपलोड मत करना। स्टार नहीं स्टार दिखेगा। पैसाबाजार.com प्रेजेंट्स कैशबैक का बम। पैसाबाजार.com पर कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लो और हम आपको देंगे 10,000 रुपए तक कैश। जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 25 जून से 10 जुलाई तक। पैसाबाजार.com। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। Savsol, world class lubricants from Savita. जन्म से ना था वो, स्वयं मां को स्वीकार, पला हर सुख से दूर, जो था उसका अधिकार। जानिए कर्ण की कहानी का असली सार। माचो प्रेजेंट्स सूर्यपुत्र कर्ण, पावर बाय एक्वागर्ल,
29 जून से सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। जन्म से ना था वो, स्वयं मां को स्वीकार, पला हर सुख से दूर, जो था उसका अधिकार। जानिए कर्ण कहानी का असली सार। माचो प्रेजेंट्स सूर्यपुत्र कर्ण, पावर्ड बाय एक्वागार्ड। 29 जून से सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। विटामिन ई वाला नया विवेल, इतना निखार खिले बार बार किस मिले। विटामिन ई रोज अंदर से पोषण दे, रोज निखार जगाए। विवेल सोप त्वचा को दे पोषण। जिंदगी की नई पहल शुरू कर्ल से, एक नई जिंदगी भी शुरू यहीं से। जिंदगी की एक और पहल भी शुरू कर्ल से। हर एहसास शुरू कर्ल से। कर्ल, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग मैट्रेस। क्रांति की लहर एक चलने लगी, थमी हुई सी जिंदगी ये बढ़ने लगी। मेहनत का फल उठा ले तू, जीत का गीत गुनगुना ले तू, बंधनों को तोड़ तू, चल क्षितिज की ओर तू, नए शिखर पे खुद को ले जाने तू बढ़ा कदम। लाखों किसानों ने अपनाया ड्यूप ऑफ टेरर, जो दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण, बेहतर कल्ले और अधिकतम उपज। ड्यूप ऑफ टेरर, कण कण में क्रांति। धोनी ने निकाला, लाइफ हो गई झिंगा लाला। रहाणे की कप्तानी की इनसाइड स्टोरी, शाम 6:28 पर रन युद्ध। अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। संजय सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कहेंगे अगर पुलिस संरक्षण में भीड़ किसी के साथ ऐसा बर्ताव करे कि उसकी जान चली जाए, तो क्या आप भी यही कहेंगे कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है? नहीं, पुलिस तो एक जिम्मेवार है ही, उसको तो आप नहीं नकार सकते। मगर दूसरी बात है कि मॉब जैसे होता है, मॉब मेंटालिटी डिफरेंट होती है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए, कभी भी इस तरह की घटना होती है तो उसमें आपका इमोशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है, फिर उसमें आप जानते नहीं आप क्या करें। मगर है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप उसको अपने हाथ, कानून को अपने हाथ में लो। अब पुलिस का ये फर्ज बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज बनता है कि आपको उसको रोकना है। और जहां तक आप जैसे बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो जेजे एक्ट में और बहुत ही सख्त कानून है अभी के टाइम में। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, अभी तो क्या, जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, डूबने से मौत हुई है, मगर कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून है स्कूल में ये। और इवन माता पिता भी अपने बच्चे को एक थप्पड़ नहीं लगा सकते, वो जा सकते हैं कोर्ट में और उनको सजा मिल सकती है। तो जहां तक कि मॉब की हम बात कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, ये सरासर एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है कि उन्होंने ऐसा होने दिया। और ये कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा देश एक, जैसा हम जिस देश में हम रह रहे हैं, इस तरह का कानून कभी अलाउ नहीं करता कि इस तरह का अपने हाथ में ले अपने कानून जी। कुल मिलाकर निदेशक अगर बच्चों के पीछे मौत का कारण है तो भी, और अगर निदेशक बच्चों की मौत का कारण नहीं है तो भी, भीड़ ने जो किया उसे कतई इंसाफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि इंसाफ करना सिर्फ कानून के हक की बात है। अभियान में जुड़ने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ आज के लिए अभियान में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।